अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं वी सिटअप्स। ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है एंड यस थोड़ा चैलेंजिंग भी होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी से वेरिएशंस भी सिखाऊंगी। बट यस लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्कआउट इन द परफेक्ट फॉर्म, और उसके बाद उसका इजी फॉर्मेट और थोड़ा सा इंटेंसिव फॉर्मेट भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वी सिटअप वर्कआउट। एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम अपनी लेग्स को वी फॉर्मेट में रखेंगे। मतलब आप अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे और अपने घुटनों को भी अपने पंजों के साथ अलाइन करते हुए बाहर रखेंगे। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार जब आप सिटअप्स करते हैं तो आप अपनी लेग्स की पावर से ऊपर उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें हम अपने कोर को इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं, अपनी सारी कोर की मसल्स यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए अपने लेग्स को खोल के ही रखेंगे। मैट पे लेट जाएंगे और अपनी पूरी कोर मसल्स मतलब चेस्ट से लेकर पेल्विक फ्लोर तक ये सारी की सारी मसल्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर उठ के आएंगे। मतलब वी सिट अप। इसके लिए हम अपने हाथों को पूरा पीछे लेकर जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आपको सांस भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप नीचे आते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इनहेल कर लेती है। तो अपनी मूवमेंट को बेटर करने के लिए आप सांस छोड़ेंगे और कोशिश करके लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। तो अपने मुंह से ब्रेथ को ऐसे छोड़ सकते हैं। जब आप मुंह से सांस को छोड़ेंगे तो अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे, तो आपका वर्कआउट बेटर हो जाएगा। आप करेंगे इसके मिनिमम 15 रेप्स एंड 3 सेट्स। और वो सभी लोग जो इस तरह से वी सिटअप नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं वेरिएशन। तो इस वेरिएशन में आपको पूरा ऊपर उठ के नहीं आना है, आपको नेगेटिव मूवमेंट में जाना है। मतलब आप इसी तरह से वी में बैठेंगे, अपनी लेग्स को खोल के, अपने हाथों को ऊपर रखते हुए उतना नीचे जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं, और फिर वापस ऊपर, फिर उतना नीचे जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं, फिर वापस ऊपर। मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग टू राइज अप फ्रॉम द मैट, आप अपने कोर को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आप उतना नीचे जाएं जहां तक आप जा सकते हैं, फिर वापस ऊपर, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। और इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं। और आप मैट पे ही लेट सकते हैं और सिर्फ उतना ऊपर आएंगे जितना आप आ जा सकते हैं, और धीरे धीरे यू विल रियलाइज आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ, और फिर पूरा सिटअप भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से सिर्फ उतना ऊपर आएंगे जहां तक आप राइज अप कर सकते हैं। मतलब कोर को एंगेज करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, इस तरह से मिनिमम 15 रेप्स और 3 सेट्स करेंगे। रेप्स और सेट्स के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर हम इसी मूव को इंटेंसिफाई करने वाले हैं तो हम क्या उठाने वाले हैं अपने हाथ में? हमारा सबसे अमेजिंग फ्रेंड, वेट। इसके लिए आप किसी भी वेट को ले सकते हैं, वेट प्लेट को ले सकते हैं या डंबल को ले सकते हैं, और इनफैक्ट सिंपल वाटर बॉटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे लेकर जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, आप देखिए जब मैं ऊपर की तरफ आ रही हूं तो मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब मैं अपनी स्पाइन को गोलाई में नहीं रख रही हूं। तो ध्यान रखना है कि आपकी एंगेजमेंट ऐसे होना चाहिए कि आपकी चेस्ट अच्छे से खुले, आपके शोल्डर्स अच्छे से रोल बैक रहें, और आप ऊपर की तरफ आएंगे, ना कि आगे की तरफ झुकेंगे। ये पोस्चर का इन सभी वर्कआउट्स में आपको ध्यान रखना है कि पूरी एंगेजमेंट यहाँ पर आनी चाहिए। आपका कोई भी प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं आएगा किसी भी मूवमेंट के दौरान। और इसी तरह से जो मूवमेंट्स हम हाफ कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव मूवमेंट्स कर रहे हैं, उसमें भी आप वेट को हाथ में रख सकते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर। और इसी तरह से मैट वाली मूवमेंट्स में भी जब आप नीचे हैं तो कोर को एंगेज रखते हुए ऊपर ऊपर
और वापस ऊपर। इन सभी मूव्स में हमारा ब्रेथ वर्क सेम रहेगा। जब भी आप मूव करते हुए ऊपर आ रहे हैं, आप सांस को छोड़ेंगे और अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। और अगेन वेट के साथ भी मूवमेंट्स 15 रेप्स ही रहेंगी और 3 सेट ही रहेंगे। लेट्स रॉक दिस। तो कैसा लग रहा है आपको ये कोर क्रशिंग वर्कआउट करके? कैन यू फील इट इन योर एंटायर कोर मसल्स? इन फैक्ट आप जब ये वर्कआउट पहली बार करेंगे ना, तो 1-2 दिन बाद आपको हंसते हुए, बात करते हुए और इनफैक्ट उठते और बैठते हुए अपने कोर मसल्स में अच्छा सा प्रेशर भी फील होगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज ये बताता है कि आपका वर्कआउट बहुत अमेजिंग रहा। सो यस, कीप रॉकिंग एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।